जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5 पढ़ेंगे और 6 और दोनों प्रश्न को बनाने के बाद इसका आंसर भी आपको प्रूफ करके दिखा देंगे कि जो आंसर आया है वह सही है या गलत। चलते हैं प्रश्न के ओर। प्रश्न नंबर 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझते हैं, उसको बाद बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक सूत्र होता है, लिखते हैं भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर होता है। अब इसी सूत्र से इस प्रश्न को हम बना देंगे। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम बनाते हैं और समझाते हैं। लिखेंगे 5 नंबर प्रश्न, लिखेंगे माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। भिन्न बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों? लिखे थे अंश बटा हर। तो अंश बटा हर, अंश को x माने हैं और हर को y माने हैं, तो x बटा y लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से प्रश्न क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, बोला है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर भी 9/11 हो जाता है। यानी x में 2 जोड़ने पर और y में 2 जोड़ने पर जो भिन्न है न, यह 9/11 हो जाता है। देखिए यहाँ पर अंश कितना है x और हर कितना है 9। इसमें ऊपर नीचे 2 जोड़ने पर यानी अंश और हर में यह जो भिन्न है न, यह कितना हो जाता है 9/11 यानी 9/11। तो इसको देखिए, लिखेंगे x + 2 बटा y + 2 बराबर 9/11। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे, ऐसे तिरछी गुना करेंगे। 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11x होगा। 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22 होगा। यहाँ पर देखिए 9 में y से गुना करेंगे तो 9y होगा। 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 11x - 9y बराबर 18 प्लस में है, बराबर को उठा जाएगा तो माइनस में। यहाँ पर देखिए दोस्तों 11x - 9y बराबर घटेगा तो -4 होगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अगला प्रश्न इसी में देखिए क्या है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर 5/6 हो जाता है। यानी 2 के स्थान पर अगर 3 जोड़ा जाए तो भी 5/6 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फिर लिखेंगे नाउ x बटा y, इसमें 3 जोड़ना है अंश में भी और हर में भी 3 जोड़ना है, तो भिन्न कितना हो जाता है 5/6। फिर क्रॉस गुना करेंगे, 6 में 1 से गुना करेंगे 6x, 6 में 3 से गुना करेंगे 18, 5 में y से गुना करेंगे 5y, 5 में 3 से गुना करेंगे 15। यहाँ पर देखिए दोस्तों 6x - 5y 15 - 18, या 15 है या प्लस में है तो माइनस में आ गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होगा, 6x बराबर क्या होगा, या माइनस में है तो बराबर को उधर भेज देते हैं, प्लस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर घटा तो -3, आई माइनस में है तो इधर आए तो प्लस में, तो 5y हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों x बराबर क्या करेंगे, 6 गुना में है तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग लगेगा, यानी -3 + 5y/6। अब क्या करेंगे, x का मान निकाले है ना, इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 11x - 9y बराबर -4 है। यहाँ पर देखिए 11
एक्स का मान कितना है यहाँ पर -3 + 5y बटा 6, तो -3 + 5y बटा में 6 लिखेंगे, -9y बराबर -4 है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 11 में -3 से गुना करेंगे तो -33, 11 में 5 से गुना करेंगे तो 11 × 5 = 55y बटा में 3 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे, -9y बराबर -4 लिखेंगे। इसके बटा 1 कर देते हैं, 6 और 1 का लघुत्तम क्या होगा 6 होगा। यहाँ पर देखिए -33 + 55y, 6 में 6 से भागा देंगे तो 1 और 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। 1 में 6 से भागा देंगे 6 और 6 में 9 से गुना करेंगे तो 9 × 6 = 54y बराबर -4 हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों 55y में से 54y घटेगा तो क्या बचेगा, केवल y बचेगा, यानी -33 + y, 6 भागा में है बराबर के उधर जाएगा तो गुना होगा, तो 4 में 6 से गुना होगा तो 6 × 4 = 24, यानी -24 होगा। y बराबर क्या होता है -24 + 33, माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी y बराबर क्या होगा, देखिए 33 में से 24 घटाएंगे तो 13 में से 4 गया कितना बचा 9, और 2 में से 2 गया तो 0, यानी y का मान 9 हो गया। अब y के मान को यहाँ पर रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, यानी x बराबर क्या है यहाँ पर देखिए तो -3 + 5y बाटा में कितना है 6 है, तो -3 + 5 y का मान कितना है 9 है बाटा 6, तो -3 9 × 5 = 45 होता है बाटा में 6। यहाँ पर देखिए घटेगा तो कितना होगा 42 बाटा 6, 6 × 7 = 42, यानी x का मान कितना हो गया 7 हो गया, यानी अंश कितना हो गया 7, हर का मान y माने है तो y कितना हो गया यहाँ पर देखिए 9। अब इसको प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कि जो आंसर आया है सही है या गलत। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न में पूछा है भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न बराबर सूत्र क्या होता है लिखे थे, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे भिन्न। भिन्न बराबर क्या लिखे हैं यहाँ पर x बटा y, और x का मान कितना आया है 7 आया है, और y का मान कितना आया है 9 आया है 9, और y कथी को माने हैं हर को, तो अंश बटा हर यानी 7 बटा 9 आपका आंसर हो गया। अब इस आंसर को प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कि जो आंसर आया है 7 अंश और 9 हर, या सही है या गलत। तो यहाँ पर मान रखेंगे x + 2 बटा y + 2 बराबर कितना है 9 बटा 11। तो यहाँ पर देखिए x + 2 बटा y + 2 बराबर 9 बटा 11। तो यहाँ x का मान कितना रखना है दोस्तों 7 रखना है, यानी 7 + 2, y का मान कितना रखना है 9 रखना है, यानी 9 + 2, तो 7 × 2 = 9, 9 बटा 9 × 2 = 11, यानी सही है आंसर हमारा। यहाँ पर भी जांच कर लेते हैं x + 3 बटा y + 3 बराबर 5 बटा 6, x का मान कितना रखना है x का मान कितना रखना है दोस्तों, x का मान 7 रखना है, यानी 7 + 3, y का मान कितना रखना है 9, यानी 9 + 3 बराबर 5 बटा 6। देखिए दोस्तों 7 × 3 = 10, 10 बटा 9 गो और 3 गो 12 गो, इसको काटेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, यानी 5 बटा 6, 5 बटा 6 के बराबर हो गया, यानी जो आंसर हमारा आया है ये सही है। बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे उसके बाद बनाएंगे। मान के चलिए दोस्तों जैकब के आयु आज 100 वर्ष का है, यानी वर्तमान आयु कितना है 100 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व इसका आयु कितना होगा x - 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद कितना होगा x + 5 वर्ष। अगर उसके
पुत्र की आयु मान लेते हैं वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा y माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद कितना होगा y प्लस 5 वर्ष होगा ना। अब बोला क्या है यहाँ प्रश्न में, यहाँ पर लिखते हैं और उसके बाद साथ ही साथ समझाते चलेंगे और आंसर भी प्रूफ करके आपको दिखा देंगे कि आंसर जो आया है सही है या गलत। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न है, तो लिखेंगे माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला है, 5 वर्ष बाद यानी आज मान लीजिए हम 20 साल के हैं, मान के चलिए आज हम 20 साल के हैं, तो 5 साल बाद कितना साल के होंगे 25 साल। जैकब आज x साल का है, तो 5 साल बाद कितने साल का होगा x प्लस 5 साल, और उसका पुत्र भी तो 5 साल बढ़ेगा, यानी उसका पुत्र भी होगा y प्लस 5 साल। तो यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद लिख दिए। यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। 5 वर्ष बाद बोला है तो x में भी 5 जोड़ेंगे, यानी जैकब में का आयु भी 5 वर्ष बाद बढ़ेगा और उसका पुत्र का आयु भी 5 वर्ष बाद बढ़ेगा। अब बोला क्या है, पुत्र बोल रहे हैं किन से, पिता बोल रहे हैं पुत्र से कि 5 वर्ष बाद हम तुमसे 3 गुनी आयु के हो जाएंगे, यानी अगर 5 वर्ष बाद पिता का आयु 35 साल होगा, कितना होगा 35 साल, मान के चलिए 5 वर्ष बाद पिता का आयु 35 साल होगा, तो पुत्र का आयु कितना होगा पुत्र का आयु, पुत्र से कितने हैं 3 गुने हैं, यानी अब जोड़िए, तो मान लीजिए इसका 7 पचे 35 हुआ, तो ये तो 5 गुना हो गया, तो यहाँ 35 नहीं करिए, 7 त्रिका 21, यहाँ पर 21 कर दीजिए। मान लीजिए पिता का आयु 21 वर्ष है, तो पुत्र का आयु कितना है 7 वर्ष, तो यानी पिता का आयु देखिए तो 3 गुना है कि नहीं पुत्र के आयु से, यानी पुत्र 7 वर्ष का है तो पिता 21 साल के हैं। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 21 में 3 से भागा दे देंगे तो 7 के बराबर हो जाएगा, या 7 में 3 से गुना कर देंगे तो 21 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 से गुना कर देते हैं और दोनों को बराबर के बीच में चिन्ह दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 5 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3y प्लस 15, यहाँ पर होगा x माइनस 3y, यहाँ पर होगा 15 माइनस 5, यानी x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया 10, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। देखते हैं अगला समीकरण। नाउ अगला समीकरण क्या है, 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर बाद है, यहाँ पर क्या है बाद है, अगला में बोला है 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा y माइनस 5 हो जाएगा। इसमें कितना गुना का बात किया है 7 गुना, यानी पिता 49 साल के थे तो पुत्र कितना साल का था 7 साल के, तभी तो पिता 7 गुने हैं, 7 सत्ते 49, 7 गुने हैं कि नहीं। अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 49 में 7 से भाग देंगे तो 7 के बराबर होगा, या 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम 7 से गुना कर देते हैं। अब देखिए x माइनस 5, यहाँ पर क्या होगा 7y माइनस 7 पचे 35 होगा ना। यहाँ पर देखिए x बराबर क्या होगा 7y माइनस 35, 5 माइनस में है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर होगा 7y माइनस 30 होगा ना।
अब x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान जो आया है इसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर यहाँ पर आते हैं x बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए x माइनस 3y बराबर है 10। x का मान कितना आया है, 7y माइनस 30 आया है। तो यहाँ लिखेंगे 7y माइनस 30 माइनस 3y बराबर 10। यहाँ पर देखिए 7y में से 3y घटेगा तो 4y, यहाँ पर होगा 10 30 माइनस में बराबर को हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 4y बराबर होगा किसके, 40 के। y बराबर कितना होगा, 4 गुना में बराबर को उधर जाएगा तो भाग लगेगा, और 40 में 10 से भाग लगेगा, 40 में 4 से भाग लगेगा तो कितना होगा 10, यानी y का मान तो निकल गया। अब क्या निकालना है, x का मान निकालना है। x बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए x बराबर है 7y माइनस 30, 7 गुने y का मान कितना आया है 10 आया है, और माइनस 30। यहाँ पर देखिए 70 माइनस 30 होगा, घटेगा तो कितना होगा 40, यानी x बराबर 40 वर्ष, y बराबर 10 वर्ष। x क्या माने हैं, जैकब की वर्तमान आयु, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु y माने हैं, और y का मान कितना आया है 10 आया है, तो 10 वर्ष आंसर हो गया। अब इस आंसर को प्रूव करते हैं कि जो आंसर आया है सही है या गलत। यहाँ पर देखिए x माइनस 3y बराबर कितना है 10 है, तो x का मान कितना आया है, यहाँ पर x का मान रखेंगे तो x का मान 40 आया है। 3 गुने y का मान कितना आया है 10 आया, तो यहाँ पर 10 रखेंगे बराबर 10। 40 माइनस 30 होगा बराबर यहाँ 10 होगा, यानी 40 में से 30 गया तो 10, और 10 किसके बराबर हो गया 10 के, यानी जो आंसर आया है सही है। यहाँ पर भी मान रखकर देख लेते हैं x का मान कितना आया है, x बराबर y माइनस 30, तो x का मान कितना आया है 40 आया, तो यहाँ पर 40 रखेंगे। 70 गुने 7 गुने y का मान कितना आया है 10 आया है, माइनस 30 है, तो 40 गुना करेंगे तो 70 होगा और माइनस 30 होगा। यहाँ पर देखिए 40 70 में से 30 गया 40, यानी 40 के बराबर हो गया, यह भी सही है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।